एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मंठार एकेडमी। दिस इज पार्ट 2 ऑफ प्रोनाउन। एक बार फिर से बता दो, प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्स में जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली प्रोनाउन के पार्ट से आते हैं। पार्ट 2 में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज दैट द एक्शन इफेक्ट्स द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन। मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दिखाता है कि पर्सन कोई एक्शन कर रहा है, कोई अमल कर रहा है और उस एक्शन का असर उसी पर्सन पे हो रहा है। तो मतलब कि ये नेसेसरी है कि अगर किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वहां पे कोई पर्सन होना चाहिए या फिर कोई थिंग होनी चाहिए जिस पे वो प्रोनाउन रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई देम सेल्फ एंड वन सेल्फ। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में बस ये 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इनके अलावा कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो खुद से बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बस यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लाइक हिज सेल्फ, देयर सेल्फ, इस तरह का कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूसेज है वो पर्सनल प्रोनाउंस या फिर कह सकते हैं कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव ब्लैंक्स एंड वी हैव टू फिल देम। फर्स्ट वी हैव डैश माई सेल्फ सॉ हिम। माई सेल्फ के साथ सब्जेक्ट आई आएगा हमेशा। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसको देखा था, तो इस तरह से आएगा। सेकेंड वी हैव डैश हिमसेल्फ केम टू सी मी। तो आपको पता है ना हिम किसके साथ यूज होता है? हिम मेल कैटेगरी के साथ यूज होता है। मेल कैटेगरी का पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मेल कैटेगरी का सब्जेक्ट ही होता है, तो यहाँ पे ही आ गया। ही हिमसेल्फ केम टू सी मी। या फिर मेल का नाम भी आ सकता है, जैसे अहमद हिमसेल्फ केम टू सी मी। अहमद खुद मुझे मिलने या देखने आया। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड फॉर मेल कैटेगरी। थर्ड वी हैव डैश हरसेल्फ क्लीन द रूम। तो हर किसके लिए यूज होता है? हर फीमेल के लिए यूज होता है। फीमेल का पॉजेसिव केस हर है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस शी आएगा। शी हरसेल्फ क्लीन द रूम। और कोई नाउन नेम भी आ सकता है। मुनीबा हरसेल्फ क्लीन द रूम। एनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर ब्लैंक। फोर्थ पे आते हैं। द मशीन डैश स्टॉप्ड। क्या लगता है कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा इस पर्टिकुलर ब्लैंक में? मशीन क्या है? मशीन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और हमने पढ़ा है कि हम नॉन लिविंग के साथ प्रोनाउन इट यूज करते हैं, तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे द मशीन इटसेल्फ इट स्टॉप्ड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। द मशीन इटसेल्फ स्टॉप्ड, मशीन अपने आप रुक गई। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। डैश अवर सेल्व्स मेट दिस मशीन। तो हमने पढ़ा है कि अवर जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का पॉजेसिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का सब्जेक्टिव केस वी है, तो यहाँ पे वी आएगा। वी अवर सेल्व्स मेट दिस मशीन। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या हो रहा है, तो आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन। बात करें योर सेल्फ और योर सेल्फ की, तो ऑब्वियसली दोनों यू के लिए यूज होते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउन में ये भी पढ़ा था, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो यू जब सिंगुलर होगा तब उसके साथ योर सेल्फ आएगा, और यू जब प्लूरल होगा तब उसके साथ योर सेल्फ आएगा। जैसे यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए योर सेल्फ आया है। बात करें प्लूरल की, तो यू ऑल एंजॉय योर सेल्व्स। यहाँ पे योर सेल्व्स प्लूरल के लिए आया है क्योंकि सबकी बात हो रही है। ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे सबकी बात हो रही है। तो 9 वी हैव डैश वर रेडी टू डिफेंड देमसेल्व्स। पर्सनल प्रोनाउन के लेक्चर में हमने पढ़ा था थर्ड प्लूरल पर्सन में पॉसेसिव केस देम होता है, तो उसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो दे होता है। तो इस पर्टिकुलर ब्लैंक में यहाँ पे दे आ जाएगा। दे वर रेडी टू डिफेंड देमसेल्व्स। एंड इंस्टेड ऑफ दे वी कैन ऑल्सो यूज प्लूरल नाउन लाइक द सोल्जर्स वर रेडी टू डिफेंड देमसेल्व्स। बोथ विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट।
बात करें वन सेल्फ की, तो वन सेल्फ का सब्जेक्ट वन ही होता है। ये कोई खास पर्सन या थिंग की बात नहीं कर रहा होता है। जैसे वन कांट एंजॉय वन सेल्फ अलोन, कोई अपने आप लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। तो किसी खास पर्सन की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है, तो इस तरह से वन सेल्फ का यूज किया जाता है। These are the verbs which take reflexive pronouns after them. Enjoy, assume, blame, cut, help, kill, pride, absent, present, busy, introduce, prepare, satisfied, teach, avail, address, hurt, cheat, prostrate, resign, apply, escort, assert, convince, drive, behave. इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव केस यूज हो सकता है। आई मीन इन दोज कंडीशंस वेयर सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन एंड इट इफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब कि उस सिचुएशन में जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो और वो एक्शन उसी सब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा हो, तो वहां पे अगर ये वर्ब हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट आएगा। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड डिनर और आई प्रिपेयर्ड डिनर माई सेल्फ, दोनों पोजीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो सकता है, दोनों ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वी हैव लिस्ट ऑफ दोज वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर देम। ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, शेव, फील, कंसंट्रेट, हरी, कीप, कंसील, क्वालिटी, स्प्रेड, रेस्ट, get up, complain, get up, get hot, get tired, lie down, meet, relax, remember, sit down, wake up, wash, acclimatize, adapt, hide, move। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा बिकॉज इन एक्शंस को इतना एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें ही शेव्स ऑन एवरी संडे, वो हर संडे को शेव करता है। अब इसके साथ अब अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दे ही शेव्स हिमसेल्फ ऑन एवरी संडे, वो अपने आप को हर संडे को शेव करता है, तो ये काफ़ी अननेसेसरी साउंड कर रहा है इस तरह से। तो ये जो है सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्रैक्टिस इज द ओनली ट्रिक टू मेमोराइज दीज वर्ब्स, मेक योर ओन सेंटेंसेस विद दीज वर्ब्स, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। In next lecture, we will discuss another type of pronoun. So don't forget to subscribe Manthar Academy and click on the bell icon to receive notification of our next lecture. Thank you so much.